नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है सांसें खरीदी नहीं जा सकती। सिकंदर जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था तब उसने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे अपनी माँ से मिलना है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को देखे बिना नहीं मरना चाहता हूँ। सिकंदर की माँ किसी दूसरे गांव में बहुत दूर रहती थी। उन तक पहुंचने में कम से कम 24 घंटे लग सकते थे और इससे अधिक समय भी लग सकता था। और सिकंदर की हालत इतनी ख़राब थी कि वो उसके पास में इतना वक्त नहीं बचा था। उसने अधिकारियों और चिकित्सकों से कहा कि मुझे 24 घंटे का और जीवन दे दो, मुझे 24 घंटे के लिए और सांसें दे दो, ताकि जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसे देख करके विदा ले सकूं। इसके बदले में मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं। कोई भी उत्तर ना पाकर सिकंदर ने फिर कहा कि मैं तुम सबको अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। कृपया करके मेरी माँ को तुम मुझसे मिलवा दो। पर इस पर भी चिकित्सक कुछ ना बोले। चिकित्सकों को उदास देखकर सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हें पूरा साम्राज्य दे देता हूँ, तुम मेरा पूरा साम्राज्य ले लो, लेकिन जल्दी करो, मुझे मेरी माँ से अवश्य मिलवा दो। अब चिकित्सक बिल्कुल निरुत्तर थे। वो क्या जवाब देते कि सांसें खरीदी नहीं जा सकती है, ये तो जितनी सांस ईश्वर ने लिख दी है उतनी ही सांस ली जाएगी। इसके बाद में सिकंदर खुद को पराजित और बेहद असहाय महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह सोचने लगा, मुझे पता होता कि पूरा साम्राज्य देकर भी एक सांस नहीं मिल सकती तो जीवन भर की सांसें इस साम्राज्य के लिए खराब नहीं करता मैं। देखो दोस्तों, सिकंदर ने कितनी बड़ी बात कही। ये हर कोई व्यक्ति जानता है कि सांसों को हम खरीद नहीं सकते। इसी प्रकार सिकंदर ने कहा था अपने अधिकारियों को। सिकंदर के पास में इतना साम्राज्य था, इतना धन दौलत थी, तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं उस वक्त अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि इस दुनिया को पता चले कि जो व्यक्ति जीवन में जब आता है मुट्ठी बंद करके आता है और जब जाता है तो हाथ पसारे जाता है। वो कुछ नहीं लेके जाता, जितना हमने कमाया है वो सब यहीं पर छोड़कर जाना होता है। साथ में जाते हैं तो सिर्फ धर्म और कर्म। इसलिए मेरे अर्थी से हाथ बाहर निकालना, ताकि पूरी दुनिया देखे कि सिकंदर इतना बड़ा जो साम्राज्यवादी था वो भी खाली हाथ जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।